नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 15 नवंबर 2023 और यहाँ पे 16 नवंबर 2023 के लिए 3 स्टार सेक्शन में तीन स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ, जिसके टेक्निकल चार्ट पर बात करेंगे, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा करेंगे टेक्निकल एजुकेशन के लिए। लेकिन कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स में उन लेवल्स पर तो आप अपने लाभ अनुसार की जिम्मेदारी की स्वयं होगा। चैनल या चैनल से जुड़े हुए किसी भी लोगों की जिम्मेदारी आपके लाभ और नुकसान की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं। 3 स्टॉक्स पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। और पहला वीडियो स्टॉक्स लेकर आपके सामने में आता हूं। बहुत कम रडार पर आता है लेकिन आज आया हुआ है। पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट पर समझेंगे इसको, सिलेक्शन रीजन क्यों सेलेक्ट किया। एक ट्रेंड लाइन है ना, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। 15 मिनट का 6 तारीख का, आप यहाँ पे 6 तारीख का चार्ट देख रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट से ये बाउंस किया है ऊपर की साइड में, ठीक है। एक रिजेक्शन बनाते हुए नीचे आ गया। फिर 9 तारीख 8 से और 9 के आसपास में 8 तारीख को समझिए यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया और फिर रिजेक्शन लेके आया। फिर 10 तारीख को रिजेक्शन ऊपर से टकरा के, यहाँ से टकरा के फिर बाउंस किया और फिर बाउंस होते हुए 12 तारीख को, अब ये सपोर्ट था तो बाउंस कर रहा था, अब ये सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ नीचे आया और नीचे आने के बाद वापस से अपने इस सपोर्ट एरिया जो बाद में रेजिस्टेंस बन गया उसको रिक्लेम किया, फिर वहां पे सस्टेन किया और आज फिर से रिक्लेम किया। तो यहाँ पर क्या चीजें आती है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये फिर से सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर की साइड में जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर टकरा के जैसे यहाँ से नीचे आया है, जैसे नीचे आया तो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए। तो इस हिसाब से बलरामपुर चीनी को सेलेक्ट किया। देखिए बिल्कुल आपको बाइंग और सेलिंग लेवल टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूं। तो 438 एक वो लेवल आता है जिसके ऊपर में एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, तो 438 रहेगा, यानी 438। स्टॉप लॉस 435, 435 रुपए का। और इस कंडीशन में टारगेट निकलता है 441, 441, तीसरा 444, 444 का। और इसके बाद जो टारगेट होगा वो 447, 447 रुपए का। लेकिन अगर रिजेक्शन आ गया तब सेलिंग साइड होगा और सेल साइड होगा 434 के नीचे, सेल बिलो 434, 434 के नीचे यानी 434 के नीचे सेलिंग हो जाएगा और 437 का एक स्टॉप लॉस बनता है। और इस कंडीशन में टारगेट होगा 431, 431, दूसरा 428, 428 और तीसरा 425, 425 रुपए का। देखिए शुरू के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल होता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो आप थोड़ा कंफर्ट जोन में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को शांत होने दीजिए। उसके बाद ये जब लेवल आता है उस लेवल को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। अदरवाइज लेवल निकल जाता है, गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो अवॉइड करके भी चला जा सकता है। तो ये पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। सेकेंड स्टॉक है जो सामने में वो है अपोलो टायर। चलिए अपोलो टायर का चार्ट को देखते हैं और ये आ गया अपोलो टायर। अब देखिए ये अपोलो टायर अभी 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इसको यहाँ पे तो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया। इसको आवरली चार्ट कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको आवरली चार्ट करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट देखिए आवरली चार्ट कि कहां पर से ये 10 अगस्त के पास का रेजिस्टेंस है और उसके बाद इसने नवंबर में 2 बार इसको क्लेम कर लिया। तो हमें ये देखना है कि अगर ये 10 अगस्त और नवंबर का ये जो तीनों रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो एक पॉसिबिलिटी बनता है बाय साइड का, नहीं तो फिर रिजेक्शन लेके सेल साइड। क्लियर है ना। तो हम ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखेंगे 430 के ऊपर, बाय वो 430 और स्टॉप लॉस 427, 427 रुपए का। और टारगेट हो जाएगा 433, 433, दूसरा 436, 436 और तीसरा 439, 439 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेता है तब सेल साइड का जाने का मामला बनेगा और सेल कर सकते हैं इस कंडीशन में 425 के नीचे, 425 के नीचे स्टॉप सेल करना है और 428 का स्टॉप लॉस 428 का लगेगा। टारगेट 422, 422, दूसरा 419, 419, तीसरा 416, 416 रुपए का। एंट्री ले लिया, मान लीजिए लेवल आया, सब कुछ आपने देखा, अपना एनालाइज किया, अपने हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं आप, अपना अगर पोजीशन बनाते हैं और टारगेट आ जाता है तो पहला टारगेट जो भी आवे ना उसमें 50 to 70% क्वांटिटी आपको बुक करना चाहिए, बाकी को आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। तो ये पहला सेकेंड स्टॉक है अपोलो टायर्स। अब बढ़ता हूँ थर्ड और अंतिम स्टॉक की तरफ जिसका नाम है भारती एयरटेल। चलिए भारती एयरटेल का चार्ट है।
आपके सामने देख रहे हैं। और भारतीय एयरटेल को 15 मिनट पे भी देखें और आवरली चार्ट पे भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरह से रेजिस्टेंस लेता हुआ ऊपर के आसपास में दिख रहा है और रेजिस्टेंस को क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर का लेवल अगर ये 952 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग लेवल एक्टिवेट हो सकता है 952 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हो सकता है इस कंडीशन में 945 945 का। जो टारगेट होगा वो 959 959, दूसरा 966 966 का लेके चलेंगे, और तीसरा टारगेट होगा 973 973 रुपए का। और अगर ये सेलिंग के साइड में आता है यानी कि नीचे गिर जाता है तो हम लोग सेल साइड भी जा सकते हैं, सेल करेंगे 943 के बिलो, स्टॉप लॉस 950 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो 936 936, दूसरा 929 929 और तीसरा 922 922 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको करना ही नहीं है, और ये तीनों ही स्टॉक्स अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन डिस्क्लेमर याद रखें, आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।